बांग्लादेश, जो कभी शांति और विकास की राह पर था, अब एक गहरे संकट में डूबा हुआ है। एक ओर है प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो दशकों से देश की सत्ता में है, और दूसरी ओर है उनकी प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया। इस राजनीतिक संघर्ष के बीच बांग्लादेश का भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। ये कहानी सिर्फ दो नेताओं की नहीं है, यह कहानी है सत्ता, संघर्ष और सेना की भूमिका की। शेख हसीना, जिन्होंने अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को आगे बढ़ाते हुए देश को स्थिरता की ओर ले जाने की कोशिश की। दूसरी ओर खालिदा जिया, जिनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) सेना के समर्थन और कट्टरपंथियों की ताकत पर भरोसा करती है। लेकिन हालात बदल चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों से बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव चरम पर है। 2023 में अफवाहें फैलने लगी कि बांग्लादेश की सेना एक बार फिर तख्तापलट की तैयारी कर रही है। सेना, जो लंबे समय से राजनीति में तटस्थ रही है, क्या अब सक्रिय भूमिका निभाने जा रही है? बांग्लादेश में सेना की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद सेना ने कई बार तख्तापलट किया, लेकिन शेख हसीना ने पिछले कुछ वर्षों में सेना को नियंत्रित रखने की कोशिश की है। सवाल ये है कि क्या अब वो नियंत्रण खो चुकी है? देश के अंदरूनी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने आम जनता की जिंदगी मुश्किल बना दी है। विपक्षी दलों का आरोप है कि शेख हसीना की सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है। उनके अनुसार हसीना सरकार की सत्तावादी नीतियों ने देश को इस अराजकता की ओर धकेला है। दूसरी तरफ खालिदा जिया और उनकी पार्टी सेना की वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। वो मानते हैं कि सिर्फ सेना ही इस संकट से देश को बाहर निकाल सकती है। लेकिन क्या यह समाधान है, या बांग्लादेश एक और रक्तपात की ओर बढ़ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। भारत, चीन और अमेरिका की भूमिका भी इस संकट में महत्वपूर्ण होगी। बांग्लादेश, जो दक्षिण एशिया में एक रणनीतिक स्थिति रखता है, अब एक नए भूराजनीतिक संकट की ओर बढ़ रहा है। बांग्लादेश के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस संकट का कोई शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा। लेकिन क्या राजनीति, सेना और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इस खेल में आम जनता की आवाज सुनी जाएगी, या बांग्लादेश एक और हिंसक दौर में प्रवेश करेगा? इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें बांग्लादेश के इस संकट से जुड़ी हर ताज़ा खबर के लिए।